आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पार्ट 3 पढ़ेंगे और उसमें कुछ अलग टाइप का फिगर होगा। ये हम लोग जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप लोग फिगर बनाना जान जाएंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे टाइप को फिगर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे टाइप के फिगर में कुछ बातों को जानना आवश्यक है। ऐसे टाइप के फिगर में क्या होता है, पीछे का कोण छोटा और आगे का कोण बड़ा होना चाहिए। यहाँ क्या है, आगे का कोण बड़ा और पीछे का कोण छोटा। तो अब यहाँ पे दो बातों को याद रखना होगा कि अगर ये आधा है तो मान लिया कि ये 20 है तो इसका हम आधा ले लेंगे 10 डिग्री। जैसे और मान लेते ये 40 है तो इसका आधा हम क्या ले लेंगे, 20 मीटर। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ क्या है मेरा 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान दिया हुआ है कितना, यहाँ 20। तो इसका आधा ले लेंगे 10 प्लस आधा का रूट 3 यानी 10 का रूट 3। तो जैसे अब यहाँ मान लेते हैं ये 40 है तो क्या ले लेंगे हम 20 प्लस 20 रूट 3। यहाँ भी वैसे ही ले लेते, मान लेते ये कि 10 है तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 रूट 3। अब ऐसे क्वेश्चन को कुछ हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाकी और वीडियो 1 और 2 में बताए हैं। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लिया कि यहाँ पे नदी के कोई तट पर एक व्यक्ति खड़ा है और दूसरे तट पर क्या है, एक पेड़ है जो 60 डिग्री के कोण पर देखता है। और फिर उसके बाद कहता है 40 मीटर पीछे हटने पे, तो 40 मीटर पीछे हटेंगे तो 40 मीटर पीछे हटे तो कोण क्या हो गया 30 डिग्री का। तो ये मेरा 30 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। तो बताए थे कि ये क्या है, दोनों आधा है तो ये 20 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा 20। लेकिन हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है मेरा ए बी। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 60 है तो ये 90 और ये 30। जब 30 का वैल्यू दिया हुआ है और 60 का वैल्यू निकालने के लिए तो बताए थे रूट 3 से गुना कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई क्या निकल के गया 20 रूट 3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, नदी के किनारे पर एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके एक वृक्ष है। शिखर उस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान ले कि एक नदी तट पर एक आदमी खड़ा है और इसके दूसरे किनारे पे, तो मान लिया दूसरे किनारे पर एक वृक्ष है, ये वृक्ष है और शिखर से 60 डिग्री का, यानी शिखर से 60 डिग्री का कोण बना रहा। फिर 16 मीटर यहां से ये क्या करता है 16 मीटर पीछे हटता है तो वृक्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो ये क्या बना दिया 45। बताए थे पीछे छोटा आगे बड़ा। अभी क्या आधा नहीं है तो क्या बताए थे इसका आधा, तो 8 प्लस 8 रूट 3 हो जाएगा। अब नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, वृक्ष की ऊंचाई ए बी। अब यहाँ क्या हो गया, ये 60 है तो ये 90 और ये क्या हो जाएगा 30। तो 30 का वैल्यू दिया हुआ है तो 60 के निकालने के लिए क्या करते हैं रूट 3 से गुना। 8 प्लस 8 रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 रूट 3 प्लस 24, यानी रूट 3 हटती है 24। अब क्या कॉमन ले लेते हैं 8, 8 कॉमन लिए तो रूट 3 प्लस 3। तो आंसर क्या क्या आ गया 8 ब्रैकेट रूट 3 प्लस रूट 3। अगर इस टाइप में ऑप्शन नहीं है तो इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा।
तो 8 ब्रैकेट √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 3। अब इसको क्या करते, ऐड कर देते, 8 इंटू 4.732। अब इसको गुना कर दें तो 8 दूनी 16, 8 24 1 25, 8 7 56 2 58, 8 5 40 और 5 45। पॉइंट कितने होंगे, 3 पॉइंट। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 45.86 मीटर। ये इस अगर ऑप्शन ये नहीं रहा तो ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मान ले किसी भूमि से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री। फिर कहता है मीनार की ओर, तो मीनार है, तो मीनार इधर है तो इधर आएगा। तो कितना मीटर जाने पे, 30 मीटर। 30 मीटर जाने पर, मान लो यहां तक 30 मीटर जाने पर मीनार का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई नाम दे देते ABCD। मीनार की ऊंचाई क्या है, AB। तो ये बताया तो ये आधा है तो क्या हो जाएगा, ये 15। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 15√3, 15√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो खंबे की छाया 60 मीटर बढ़ जाती है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो उसी तरह से बनेगा। तो मान लिया एक खंभा है और पहले क्या है 45 और ये घट के कितना आ जाता है 30 डिग्री का 45 कितना हटता है 60 मीटर। तो ये क्या जब 45 और 30 का आधा हो जाएगा 30 प्लस 30√3। अब निकालना मीनार की ऊंचाई ABCD। मीनार नहीं है खंबा है, तो खंबे की ऊंचाई क्या ले लिया हम AB। अब ये निकालना है तो ये मेरा क्या है 90, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 45 डिग्री का, तो 45 तो 180 डिग्री हो गया। तो 45 का वैल्यू 1 है तो इसका भी 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी 30 प्लस 30√3। अब इसका क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 30 ब्रैकेट 30 कॉमन ले लिए तो बच गया 1 प्लस √3। तो आंसर क्या आ गया 30 ब्रैकेट 1 प्लस √3 मीटर। ये आंसर। अगर इसमें पॉइंट तोड़ के भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन में पॉइंट तोड़ करके है तो पॉइंट तोड़ करके निकाल के इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के बीच की छाया 12 मीटर कम हो जाती है, तो ताड़ के पेड़ की ऊंचाई, ये भी वैसा ही है। तो मान ले कि ये एक ताड़ का पेड़ है, पहले क्या है 30 डिग्री का कोण बनाती है, और जब ताड़ और बड़ा होता है ऊपर जाता है तो ये क्या होता है 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो छाया 12 मीटर कम हो जाता है, तो ये 12। तो नाम देते ABC और D। तो ये 30 और ये 45, तो बताए थे इसका आधा 6 प्लस 6√3। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है मेरा AB। तो ये 45 और ये 90 और ये क्या है 45। तो 45 का मान 1 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 6√3। अब इसका कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट 1 प्लस √3। ये मेरा आंसर। अगर हम इसको वैल्यू निकालते हैं तो 6 ब्रैकेट 1 प्लस
1.732। अब इसको ऐड कर देते हैं। 6 गुने 2.732 मल्टीप्लाई कर, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 6 छक 42, 1 43, 6 दूनी 12 और 1 6 छक 42 के हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 4 16। पॉइंट कितने आएंगे? 3 पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16.39 मीटर। ये निकल के आ गया मेरा ताड़ के पेड़ की ऊंचाई। नेक्स्ट वीडियो में और अलग हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर वाले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप जाकर के पहला और दूसरा वीडियो देख ले।